लिए जब से, अरे तब से कथूं थिर झारन दे। अरे अखियां कहे मुंह दिल राघव को, और असुआ कहे पाँव पखारन दे। ए मैया मैया अखियां कहे मुंह दिल राघव को, और असुआ कहे पाँव पखारन दे। भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं। दूतों ने जनक जी को बताया कि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है। मुनि आगमन सुना जब राजा जनक जी को जब पता चला, तो सुंदर सुंदर मंत्रियों के साथ श्री विश्वामित्र जी की स्वागत के लिए चले पहुंचे। प्रणाम किया, चरणों का बंदन किया। अहो भाग्य हमारे, तो आप हमारी बिटिया के विवाह में पधारे। बोली रघु रामचंद्र की। अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारी बिटिया के विवाह में पधारे। और बात हो ही रही थी, तब तक तुलसी बाबा लिखते हैं कितने ही अवसर आए दो उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जी आए, फुलवारी देखने के लिए गए थे। अब जनक जी की दृष्टि किसके ऊपर गई? भगवान के ऊपर। किसके ऊपर गई? भगवान के ऊपर। और देखो, जैसे भगवान की ऊपर श्री जनक जी की दृष्टि गई, जनक के ज्ञानी और इतने बड़े ज्ञानी जनक जी थे कि उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान का पता था। लेकिन जैसे राम जी को देखा, तैसे सारा ज्ञान बेकार हो गया। राम कथा में जनक जैसा ज्ञानी नहीं, और कृष्ण कथा में उद्धव जैसा ज्ञानी नहीं। एक राधा जी को देख करके ज्ञान की पोथी उड़ जाती है, और एक की श्री राम जी को देख करके ज्ञान की पोथी उड़ जाती है। और देख करके कहा कि कहूं नाथ सुंदर दुई बालक, कहूं नाथ सुंदर दुई बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक, कुल तिलक की नृप कुल बालक, कुल तिलक की नृप कुल बोली रघु रामचंद्र की जय हो। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। एक किस मुनि के बेटे हैं और किस राजा के पालक हैं? बाणी गड़बड़ हो गई। और राम जी राजा के बालक हैं और मुनि के पालक हैं। और विश्वामित्र जनक जी कहते हैं कि किस मुनि के बालक हैं और किस राजा के। तो श्री विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके श्री जनक जी, श्री विश्वामित्र जी ने कहा
कि विश्वामित्र जैसे मुनि के बालक हैं और जनक जैसे राजा के पालक हैं। मानो विश्वामित्र जी ने संकेत कर दिया हो कि चाहे कितनों आएंगे, कितनों हिलाएंगे, कितनों उठाएंगे, लेकिन धनुषिया श्री राम जी के हाथों से टूटेगी और किसी के हाथों से टूटने वाली नहीं है। बोलिए के नारायण भगवान की जय हो। तो कहा कि इतने सुंदर कौन है? कहा तुम ही बताओ। कहा महाराज जहां तक मेरा विचार है, सहज विराग रूप रस मोरा, सहज विराग, सहज विराग रूप मोरा, महाराज सहज विराग रूप रस मोरा, लेकिन चकित होत जिमि चंद्र चकोरा। चकोर को आप लोग देखे हो? चंद्रमा और चकोर में बहुत प्रेम होता है, और चंद्रमा को देखता है चकोर तो चंद्रमा आसमान में और चकोर धरती पर। गौर से सुनना। और आसमान के चंद्रमा को देख करके धरती के चकोर ने क्या कर लिया? प्रेम कर लिया। आसमान के चंद्रमा को देख करके चकोर ने प्रेम कर लिया, और प्रेम भी कैसा किया? एकदम सच्चा प्रेम किया। वही प्रेम जो प्रेम एक दीपक और पतिंगे का होता है। दीपक जल रही थी तो पतिंगा आया और उस दीपक में जल गया। बात से सुनना। तो लोगों ने कहा कि अरे दीपक, तू कितनी निठुर है, तू कितनी बेवफा है कि पतिंगा ने तुमसे प्रेम किया और तुमने उस प्रेमी पतिंगे को जला दिया। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। लेकिन दीपक जो बोली वो बहुत बड़ी बात बोल गई। दीपक ने कहा, दुनिया वालों, पतिंगा जला तो दुनिया ने मेरे ऊपर उंगली उठाई और कहा दीपक तुम बेवफा है, निठुर है। लेकिन दुनिया वालों एक बात देख लो। कहा क्या? कहा अपने पतंगे प्रेमी को जलाने से पहले ये दीपक खुद जलती है मेरे प्यारे, ये दीपक खुद जलती है। पहले तो मैं जलती हूँ, फिर वो जलता है।